नमस्कार दोस्तों, EL विद दुर्गा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दीक्षा के द्वारा जारी माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या और समावेशी कक्षा के मूल्यांकन कार्य को आज हम लोग करेंगे। यह पहला चैप्टर है सेकेंडरी का 01 पाठचर्या और समावेशी कक्षा। मूल्यांकन कार्य करने से पहले दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें। और दोस्तों लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पाठचर्या और समावेशी कक्षा, जो कि माध्यमिक स्तर के लिए जारी किया गया है दीक्षा के द्वारा। मेरे द्वारा दिखलाए गए प्रश्न और आपके मोबाइल ऐप पर दिखलाए गए प्रश्नों में आगे पीछे का क्रम हो सकता है, इसीलिए दोस्तों यह वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखें। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? तो दोस्तों और हमारे पास हैं 4 ऑप्शंस, तो इसमें से हम चारों ऑप्शंस को बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, तो सीधा हम लोग इसके उत्तर पर चलते हैं। और इसका उत्तर है 1968 और 1986। जी हाँ दोस्तों, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1968 और 1986। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है। दोस्तों इसका आंसर है बच्चों का समग्र विकास। जी हाँ दोस्तों, स्कूली पाठ्यक्रम की प्रमुख चिंता है और इसका उत्तर है बच्चों का समग्र विकास। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, उचित समर्थन के साथ मुख्य धारा के पड़ोस के स्कूलों में समाज के वंचित वर्गों से संबंधित शिक्षण को किस रूप में जाना जाता है? और दोस्तों इसका उत्तर है समावेशी शिक्षा। भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई वर्ष 1986 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति तैयार की गई वर्ष खाली जगह है और यहाँ पे भरना है दोस्तों 1986। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। और इसका उत्तर है दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक। समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। और इसका उत्तर है दोस्तों विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? और इसका उत्तर है दोस्तों पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। क्या सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन UDC के लिए निम्न की आवश्यकता नहीं है? और इसका उत्तर है दोस्तों कक्षाओं में शिक्षण और सीखने के लचीले दृष्टिकोण का प्रयोग करें। पाठचर्या के घटकों में शामिल नहीं है शिक्षकों की भर्ती और स्थानांतरण। पाठ्यचर्या के तत्वों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? और दोस्तों इसका उत्तर है पाठचर्या प्रारूप। सामाजिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को शामिल करने के लिए इनके लिए निम्न में से क्या फायदेमंद नहीं होगा?
और इसका उत्तर है दोस्तों यूनिफॉर्म। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है? सामाजिक समता। जी हाँ दोस्तों, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है? और इसका उत्तर है सामाजिक समता। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? और दोस्तों इसका उत्तर है छात्रों के सीखने के प्रतिफल। स्कूल पाठ्यक्रम किसकी संस्कृति को दर्शाता है? और दोस्तों इसका उत्तर है समाज। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल का निर्माण निम्न में से किसको पूरा करने के लिए? और दोस्तों इसका उत्तर है सभी छात्रों की आवश्यकताएं। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल का निर्माण निम्न में से किसको पूरा करने के लिए? और इसका उत्तर है सभी छात्रों की आवश्यकताएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका उत्तर है दोस्तों अब तक 4 एनसीएफ तैयार किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका उत्तर है दोस्तों अब तक 4 एनसीएफ तैयार किए गए हैं। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों की मदद करते हैं और नीचे में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1, 3 और 4। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है 1, 3 और 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और दोस्तों इसका उत्तर है अब तक 4 एनसीएफ तैयार किए गए हैं। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे को। और दोस्तों इसका उत्तर है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? और दोस्तों इसका उत्तर है 5+3+3+4।